स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम डेली स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। जो स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम देते हैं उनका हर रोज़ हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर उनके बारे में जानकारी लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखना चाहते वो बात अलग है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से MRPL का चार्ट लगा कर रखा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि MRPL में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम एक रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग बाइंग करना चाहते हैं रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना था और मैंने बोला था कि यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बनाए तो कल भी यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हो सकता है। तो आज देखो आप 210 रुपये से सीधे ये कहाँ पर जा पहुँचा था, 250 के आसपास, 44 के आसपास। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्यों गया उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको कल के चार्ट में ही एक्सप्लेन किया है, कल के वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप कल जाकर देख लेंगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाए। तो ये आज तो मेरे को यहाँ पर आपको यही बोलना है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग होती है। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो करेक्शन कर लेता है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है, फिर ऊपर जाता है। मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई कि मार्केट इस वे में ही चलता है। जब तक आप इस वे को समझ गए तो एक मार्केट में एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। अगर इस वे को आप नहीं समझ पाए तो एक अच्छा सा पैसा नहीं बना पाएंगे। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो MRPL के बारे में तो कल मैंने आपको बता ही दिया, तो कल का चार्ट आप देख लेंगे और कल का मतलब वीडियो देख लेंगे तो कल का आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आइल इंडिया की। तो आइल इंडिया का अगर हम बात करें तो आइल इंडिया को अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको भी देखो सेम, इसमें भी सेम वही चीज़ हुई है। देखिए यार ये ना बहुत ही सुपर टेक्निक है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो मार्केट करेक्शन किया, ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर ऊपर गया। तो ये करेक्शन होता है और जब करेक्शन होने के बाद में यहाँ से बढ़ने का चांस आता है तभी आपको यहाँ पर बाइंग का प्लान करना चाहिए। तो यहाँ से मैंने आपको बताया भी इस वीडियो में। अगर आपको हमारा रिट्रेसमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर देखिए, उसमें आपको मैंने क्लियरली बताया है कि किस तरह से आप पैसा बना सकते हो। और आज भी मैंने आपको बताया कि 5 से 10% किस तरह से आप स्टॉक्स में बना सकते हो डेली। तो ये मैंने आपको वो भी सिखाया है। तो यहाँ से आप देखो कि क्या करेक्शन हुआ, यहाँ से देखो अच्छा सा कैंडल बना है और एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर आपको बनाने का मौका मिल सकता था। देखिए अगर इस चीज़ को देखिए आप कल ही देख लेते तो यहाँ से 500 से लगा के 575 तक का यानी कि एक अच्छा सा मोमेंटम आप यहाँ पर या अच्छा सा पैसा आप यहाँ पर बना सकते थे। तो यहाँ से आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में आ चुका होगा। नहीं भी आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगला चार्ट है हमारा, यहाँ पर मैं बताऊँ तो यहाँ से NMDC का, एक मिनट, यहाँ पर NMDC का। NMDC आप जानते ही हैं, नहीं जानते? NMDC है स्टील, NMDC स्टील। देखिए ये स्टील है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ से स्टील पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा NMDC का चार्ट आपके सामने मौजूद है। तो दोस्तों बहुत ही सुपर टेक्निक मैंने आपको बताई है और उस टेक्निक का यूज करिए। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद में जब कोई ग्रीन कैंडल बने तब जाके आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दिख रहे होगा 60 रुपये से सीधे 70 रुपये पर हो चुका है। तो 10 से 12% तक आराम से आप यहाँ पर कैच कर सकते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा जो स्टॉक्स हैं, देखिए ये हम लोग यही टेक्निक सीखते हैं रोज़ की, किस तरह से हम कौन सी टेक्निक हमको यहाँ पर काम आ जाती है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला। फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगी कि क्या किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अगला स्टॉक से जो हमारा है, तो यहाँ पर अगर मैं GPL की बात करूँ, GPPL शायद ये गुजरात, हाँ ये वाला ही है, ठीक है, गुजरात पोर्ट। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसका भी चार्ट देख लेते हैं। देखिए क्या सुपर, सब में एक ही चीज़ चल रही है यार मेरे भाई, आपको हर रोज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं, सब में एक ही चल रहा है। देखो क्या मार्केट क्या कर रहा है, हर बार करेक्शन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्शन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्शन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्शन करके फिर ऊपर जा रहा है। तो सब में यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है कि अगर कल आप इसको देख लेते, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था और एक रिट्रेसमेंट के बाद में, तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते थे। तो ये थे हमारे बाइंग साइड के स्टॉक्स। हम बात करते हैं सेलिंग साइड के स्टॉक्स की, ठीक है। सेलिंग साइड के जो स्टॉक्स है वो जो कि आज सेल हुए हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये टॉप गेनर तो आपने देख लिए। एक और भी है, हमने बात की थी यहाँ पर एजिस। अगर हमने इसमें
शायद परसों बात की होगी, मंडे या ट्यूसडे को हमने बात की थी एजिस के बारे में। एजिस, AEG, एजिस, हाँ एजिस लॉजिस्टिक के बारे में बात की थी हमने, अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो मैंने इसके बारे में आपको, जब ये कैंडल बना था इस पर, ये वाला बड़ा कैंडल बना था, शायद ये कितनी तारीख को बना था, 12 या 13 तारीख को बना होगा शायद। तो हमने यहाँ पर आज कितनी, 15, 14 और 13 तारीख को बना था। तो हमने शायद 13 तारीख को एनालिसिस किया था इसका, और मैंने बताया था कि मार्केट में एक अच्छा सा कैंडल बना है, एक रिट्रेसमेंट के बाद में बना है। तो यहाँ से मार्केट में एक सस्टेन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप देखोगे, अगर आपने यहाँ पर कहीं पे ज़रा 390 के आसपास लिया होता, तो आज ये 430 के आसपास, यानी 40 रुपये, मतलब आप सोचो 10% तक का यहाँ पर आपको एक रिटर्न मिल रहा था। ठीक है, इसके बाद में हम सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छा सा सेल साइड में गए हैं, कि जो टॉप लूज़र है आज के, तो राजेश एक्सपोर्ट, जी इंटरटेनमेंट और यहाँ से पेटीएम है। पेटीएम के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बता दिया कि जब ये 400 450 पे था तभी बताया था कि 500 पे जाए तो निकल जाने का, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा तो पेटीएम के बारे में मैंने, अगर आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, पेटीएम के बारे में मैंने आपको पहले ही चेता दिया था। शायद आपने नहीं देखा होगा वीडियो, मैंने बोला था कि कभी एक कोई मोमेंटम मिल जाए तो निकल जाने का। तो यहाँ पर हमने, जब ये यहाँ पर कहीं पर था, तब हमने वीडियो, यानी कि 5 तारीख को अगर आप देखोगे, 5 तारीख 6 तारीख में अगर देखोगे तो मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पेटीएम के बारे में मैंने लिखा भी, तो मैंने यहाँ पर आपको मौका दिया था कि ऊपर जाए तो निकल जाने का। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आपको 500 रुपये पर निकलने का चांस मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये देखोगे तो 40% तक टूट चुका है ये स्टॉक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो पेटीएम के बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एक और जो स्टॉक्स से एक अच्छी सी गिरावट दी है, जी इंटरटेनमेंट, तो झील की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इनकी, आपको पता ही है कि इनका जो अभी लफड़ा हुआ है सोनी के साथ में, इनका एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद में एक रिट्रेसमेंट फेज था, फिर यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा थे। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और जब ये हायर है इस पर सपोर्ट लेते हुए जाएगा तभी जाके हम बाइंग करेंगे यहाँ पर। अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो यहाँ पर हम लोग इसमें सिर्फ हम सेलिंग कर सकते हैं अभी, और कुछ बाइंग का तो हम प्लान नहीं कर सकते। अब हम बात करें राजेश एक्सपोर्ट की, तो राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो राजेश एक्सपोर्ट, क्या आपको ये एनालिसिस पसंद आता है कि नहीं आता है? प्लीज़ अगर आता है तो यार थोड़ा सा कमेंट करना मत भूलिए, अगर नहीं आ रहा है तो भी मेरे को बताइए कि सिर्फ यहाँ पर हम टाइम पास कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राजेश एक्सपोर्ट को देखेंगे, तो राजेश एक्सपोर्ट को अगर आप देखना चाहते हो तो राजेश एक्सपोर्ट यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो इसमें क्या हो गया एकदम ऐसा कि जो इतना मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये गिरा हुआ दिखा रहा है मेरे को थोड़ा सा। तो राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखो, ये राजेश एक्सपोर्ट कहाँ से चल कर आ रहा है, आपको पता है कि 1000 रुपये के आसपास से चलते हुए नीचे आ रहा है। अगर हम देखेंगे इसको तो 1000 रुपये के आसपास से चलते हुए नीचे आ रहा है, 300 पे आ चुका है, 70% करेक्ट हो चुका है ये। अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करें तो ऐसा क्या हुआ इस राजेश एक्सपोर्ट में, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? तो देखो, ये तो वैसे तो अभी हम बात करें तो यहाँ पर सेलिंग जोन में ही है, देखो सेल में ही चल रहा है, ऊपर गया फिर सेल हुआ, फिर ऊपर जाएगा फिर सेल होगा, तो ये चलेगा, तो इसमें सेलिंग में ही रहेगा। अभी तो सेलिंग में ही है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ से एक चीज़ देखना चाहते हैं कि भाई इसमें हुआ क्या इसका फंडामेंटल क्या है, तो फंडामेंटल थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट मैंने लगा रखा है। तो अब इनका जो मेन बिजनेस है वो क्या है आपको तो पता ही होना चाहिए। ये क्या करते हैं, गोल्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गोल्ड प्रोडक्ट का, गोल्ड के बारे में इनका है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं। पहले तो प्रॉफिट लॉस का अगर हम बात करें तो इनके पास में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये हम देखते हैं। तो ईयरली इसका ये गिर क्यों रहा है इतना, तो यहाँ से 258, 243, 300, 304, यानी कि अगर हम बात करें
तो इसमें तो थोड़ा सा यहाँ पर तो एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस 241, तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा है। मतलब प्रॉफिट तो गिर रहा है इनका, यहाँ से बड़ा भी है प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, मेन कंपनी इतना नीचे क्यों जा रहा है, ये इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे। तो इनका एक्सपेंसेस भी अगर हम देखें तो ओवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका ये हो रहा है। उसके बाद में इनका अदर इनकम ये है, इंटरेस्ट इनके ऊपर कम हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद डेप्रिसिएशन इनका जो हो रहा है वो भी थोड़ा सा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इतना चलता है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स इनका प्रॉफिट जो हो रहा है 1478 करोड़। उसके बाद टैक्स इनके ऊपर 3%। उसके बाद में नेट प्रॉफिट 1400। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी इनका प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा कुछ खास तो चेंजेस नहीं है, लेकिन कंपनी गिर क्यों रही है, डिविडेंड इनका यील्ड जो है वो कम है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम देखें यहाँ पर तो इनका जो मेन क्या हुआ, यहाँ से अगर हम सितंबर से अगर बात करें, सितंबर से क्या हम बात करें 2000 जब से कोरोना आया था तब से ही थोड़ा सा ये कंपनी को बहुत ज़्यादा पिटाई होने लगी थी। तो यहाँ 2000 दिसंबर 2022 से 450 करोड़ था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और थोड़ा कम हुआ, लेकिन सितंबर में इनका प्रॉफिट ना बहुत कम हो चुका है, 50 करोड़ पे आ चुका है, मतलब बहुत कम। इनकी सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स भी इनकी बहुत कम हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सेल्स बहुत कम हुई है। हाँ, ये दिसंबर में थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर सेल्स भी बहुत कम हुई है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से इनका एक्सपेंसेस तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, यहाँ से प्रॉफिट कम होते जा रहा है। मतलब कंपनी में क्या हो गया, प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट इनको यहाँ पर अदर इनकम इनकी थी क्या, यहाँ पर इंटरेस्ट तो इनको 0 ही हो चुका है। इंटरेस्ट तो इनके पास में अब है ही नहीं कुछ, यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन तो 11 करोड़ का इनका। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पर टैक्स अगर हम देखें इनको तो टैक्स इनके ऊपर यहाँ पर 14% था। यहाँ पर इनके ऊपर टैक्स पता नहीं कैसे 14% लग चुका था, क्योंकि यहाँ पर टैक्स 2%, 3%, 6% चलता था, यहाँ पर एकदम 14% क्या हुआ, इसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तो 2% लगा है, यहाँ पर 2% लगा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो प्रॉफिट है ना वो गिरते हुए जा रहा है, यहाँ से ही गिरते हुए जा रहा है, बहुत कम हो चुका है। तो कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, सेल्स भी गिर रही है, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इनको और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर इनका कैश फ्लो अगर देखें तो कैश फ्लो भी इनका पहले माइनस में चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है मार्च 2023 में। ठीक है, अगर और भी अगर हम इनमें बहुत सारी चीज़ें देखें, इनका जो अगर इनका अगर हम बात करें क्वार्टरली चार्ट एनालिसिस, यहाँ पर अगर हम प्रोमोटर की होल्डिंग देखें, इनकी प्रोमोटर की होल्डिंग, तो प्रोमोटर की होल्डिंग में तो कोई चेंजेस नहीं आया है। FII की होल्डिंग में भी कोई ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आया, बल्कि बड़ी है। और अगर हम बात करें DI की होल्डिंग में भी कुछ ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आया। पब्लिक का अगर हम देखें तो पब्लिक का थोड़ा सा कम है हुआ है, क्योंकि यहाँ पर DI की बढ़ी तो पब्लिक की कम हुई है, तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आया है। बाकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, यही आपको देखना है कि यहाँ से इनकी जो सेल्स कम हुई है। अगर यहाँ बैलेंस शीट देखें हम, तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो बैलेंस शीट तो ये आपको दिख ही रही होगी। तो यहाँ पर इनका जो बैलेंस इक्विटी कैपिटल, इनका जो उधार है, उधार भी इनका बहुत कम हो चुका है। अदर लाइबिलिटीज़ इनके पास में, टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पर ये, तो अभी आपको मेन चीज़ जो प्रॉफिट लॉस की बात हम कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें ईयरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनके पास में जो ये तो 0 हो चुका है, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो 0 हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है, यहाँ पर देखो जो डेटा एक्चुअल में सही है कि नहीं ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर इनका जो क्वार्टरली अगर हम देखें तो क्वार्टरली में आपको दिख रहा होगा कि इनके पास में क्या हो रहा है, इनका जो क्वार्टरली है ना, सेल्स भी इनकी कहीं ना कहीं गिर रही है, और सेल्स भी यहाँ पर इनकी कहीं ना कहीं गिर रही है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट भी कम होता ही जा रहा है, 12 करोड़ पे आ चुका है इनका दिसंबर में। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ के चक्कर में अगर जब भी कंपनी में कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है कुछ होगा, तो आपको थोड़ा सा ये पॉइंट सर्च करना है। इसकी वजह से यहाँ पर गिरावट इसमें ज़्यादा ही हो रही है। तो यहाँ पर अभी आपको मौका भी है, देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से
इनके बाकी जो कंपनियां हैं इनका अगर आप देखोगे तो जो पीयर्स कंपनियां हैं, तो देखो यहाँ पर टाइटन की अगर हम सेल्स की बात करें, तो आरओई की बात करें, तो यहाँ पर पीसी जेलवर्स की यहाँ पर ये क्या हो रही है, इनका जो सेल्स है 30% क्वार्टरली सेल्स यहाँ पर 30% डाउन हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ इनका सेल्स बहुत कम हो चुका है। और उसके बाद में बाकी सबका सेल्स बढ़ा है। यहाँ पर आप देखो इसका भी अच्छा है, इसका भी अच्छा है, लेकिन ये माइनस में जा चुका है। ऐसे ही पीसी जेलर का भी सेल्स थोड़ा सा माइनस में जा चुका है। तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। यहाँ पर नेट क्वार्टरली आरएस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरी कितना कर रहा है, इनका बहुत वेरी कर रहा है। यहाँ पर देखो 97% तक वेरी कर रहा है, मतलब मजाक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इस कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा सा इसमें प्लान नहीं करना है, क्योंकि आपको मैंने आपको सिखा ही दिया इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।